अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आगे हुए एक नए व्लॉग के साथ, जो कि 3-4 दिनों का व्लॉग एक साथ मैं दिखा रही हूँ। क्योंकि आपको पता है पिछला जो व्लॉग था मैंने आप लोग के साथ बहुत लेट शेयर किया था और शब कदर की रात चल रही थी, तो रात में जागना, नमाज़ें पढ़ना, मस्जिद जाना, तरावी करना, फिर दिन में देर से सो के उठना, बच्चों का भी स्कूल था, तो मैंने पिछला हफ्ता कुछ भी शेयर नहीं किया था। तो ये 3-4 दिनों का व्लॉग एक साथ शेयर कर रही हूँ और साथ ही चांद रात का भी व्लॉग आप लोग के साथ, इसी में ही चांद रात का भी व्लॉग है। हम लोग बस बाहर निकले थे इफ्तार करने के लिए, क्योंकि हम मेरी जो सास है, अम्मी हैं, वो आ गई थी दुबई वापस, तो हम लोग ने सोचा कि बाहर जाते हैं और जाके बाहर ही इफ्तार करते हैं। क्योंकि पिछला जो पूरा हफ्ता जो मैंने शेयर भी नहीं किया ना, उसमें भी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, उनकी भी इफ्तार पार्टीज़ थी ऑफ़िस के, उनके अलग अलग जगह ऑफ़िस के तरफ से इफ्तार पार्टी थी तो कंपनीज़ की, तो इस वजह से पूरे हफ्ते हस्बैंड घर पे नहीं थे। तो जब वीकेंड आया तो हस्बैंड ने बोला कि चलो बाहर चल के ही इफ्तार करते, घर पे कुछ नहीं बनाओ। तो हम लोग बस आ गए ही। देखिए करामा में एक रमज़ान फेस्टिवल स्ट्रीट जैसा कुछ लगा हुआ है, जहाँ पे पूरा रमज़ान की वाइब है, रमज़ान की रौनक है। और दुकानों के बाहर, उनके रेस्टोरेंट के बाहर इस तरह से टेबल लगे हुए हैं, उनके सारे इफ्तार सजे हुए हैं। आपको जो चाहिए, जितने पीस चाहिए आप वो उनको बोलिए, वो आपको पैक करके देंगे, फिर उस हिसाब से वो पेमेंट लेंगे। देखिए कितने सारी डिश लगी, कितने तो ख़त्म हो गए, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही रौनक लग रही थी। तो हम लोगों ने भी यहाँ से लिया कुछ चीज़ें और फिर चले गए जो मेन रमज़ान फूड स्ट्रीट है, रमज़ान फेस्टिवल स्ट्रीट कुछ करके, मैं तो नाम भूल गई, मैं अभी ये दिखाती हूँ। उधर आ गए हैं, तो यहाँ पे सब सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और आगे जाके बैठने की भी जगह है, तो वहीं पे ही हम लोग ने सोचा बैठ जाते हैं और इफ्तार करते हैं। तो ये देखिए हर एक स्टॉल से कुछ ना कुछ, पहले तो हम लोग उधर से कुछ लेकर आए थोड़ी बहुत चीज़ें, फिर स्टॉल से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ख़रीदी हम लोगों ने। कहीं पे शरबत मिल रहा है, कहीं पे जलेबी मिल रही है, कहीं पे पकौड़े मिल रहे हैं, कहीं किसी स्टॉल में चाट मिल रहा है, किसी स्टॉल में चाय मिल रही है। तो हम लोग चले गए और हम लोग के एक फ्रेंड भी थे, वो लोग भी आए थे उधर ही, तो गए वहीं पर। तो इधर पूरी बैठने की जगह है और एक तरफ पूरे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ से आप चीज़ें खरीद के और वहीं पे बैठ के इफ्तार कर सकते हैं। तो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, अभी आपको कुछ रश नहीं दिखाई दे रहा होगा। और हम लोग ने हर एक स्टॉल से कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदी और एक टेबल बुक कर लिया, मतलब टेबल पे जाके बैठ गए, टेबल रिज़र्व कर लिया। और हम लोग के एक फ्रेंड भी आ गए थे, साथ ही हम लोग ने अपने देवर को भी कॉल कर दिया था, तो वो भी आ गए थे बाद में, उन्होंने भी ज्वाइन किया था इफ्तार में हम लोगों के साथ। तो देखिए ये पूरे लाइन से टेबल्स लगे हैं और उस साइड पूरे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो ये सारी इफ्तारी है जो हम लोगों ने ख़रीदी थी। खजूर घर से लेकर आए थे, इमरती, समोसे, चाट, दही फुल्की, और जो पानी पूरी, जो दही पूरी होती है वो है, और चिन्नई की कंजी है, बहुत सारी चीज़ें थी, चना था, मैक्रोनी थी। ये सारी चीज़ें हम लोग ख़रीद के और बैठ गए हैं, बस वेट कर रहे थे अज़ान का। देखिए यहाँ पे सब लोग एक एक टेबल पे इस तरह से बैठ गए थे, अपनी अपनी चीज़ें लाकर खा के बैठ के खाने के लिए। और फिर देखिए अज़ान हो गई है, देवर भी आ गए थे हम लोग को, और हम लोग ने सबने रोज़ा खोला और सारी चीज़ें खाई। बच्चे भी एक टेबल पे बैठ गए थे दूसरी वाली सीट पर, क्योंकि जगह बस नहीं आ रही थी, कम हो गई थी, तो हम लोग बस बैठ के रोज़ा खोल रहे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया ऐसे इस स्टाइल का भी रोज़ा इफ्तार करने में, कि फैमिली फ्रेंड्स भी हैं और बाहर हम लोग अलग अलग तरह के डिशेस खा रहे हैं, रोज़ा खोल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। ये रमज़ान के लिए स्पेशली ये स्ट्रीट बनाई गई थी और इंस्टाग्राम में और टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा इसका वीडियोज़ जो है वायरल हो रही थी, तो हम लोग गए। और बच्चों की एक्टिविटीज़ भी थी, देखिए फेस पेंटिंग थी, बलून्स का था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आयरा ने फेस पेंटिंग कराई हुई थी। जायद जोहान को बलून अलग अलग बलून आर्ट था, जो भी आप बोलेंगे वो उस बलून से बना के देंगे। तो जोहान ने एक मैकवीन का बलून बनवाया था, 10 दिरहम का एक बलून था। देखिए 95, इन लोगों को मैकवीन कार इतनी पसंद है कि हर जगह बस मैकवीन करते हैं। तो जायद ने भी बोला मम्मा मेरे को भी बनाना है, फेस पेंटिंग कराना है। तो जब वहाँ पर गए बहुत रश था, तो मैंने कहा जायद आप भी बलून ही बनवा लो, तो वो सैड हो गया। देखिए बस मैं उसको ही कन्विंस कर रही थी। बाद में जायद रेडी हुआ तो उसके लिए भी एक बलून बनवाया हम लोग ने, बलून से ही ये देखिए कार उन्होंने पूरा बनाया और उसकी आँख वगैरह बना रही हैं। तो बहुत अच्छा था। और क्या आर्ट है, ये भी एक आर्ट है, बलून से इस तरह का बनाना, मुझे पता नहीं था, फर्स्ट टाइम देखा तो मैं भी एकदम हैरान हो गई देख के। देखिए कितने अच्छे से बनाया है पूरा बलून। अब आइज ड्रॉ कर रहे हैं और उस पर नंबर्स लिखेंगे। 95 नंबर लिखवाया और फैबुलस चाहिए था जायद को, फैबुलस 95, तो इस तरह से उन्होंने बना के दिया है। देखिए जायद की, जोहान की रेड है और जायद की ब्लू है, माशाल्लाह से खुश हो गए दोनों। और फिर इशा की अज़ान हो गई और हम लोग मस्जिद की तरफ चले गए। मस्जिद भी करीब नहीं थी, तो गए हम लोग
तरावी के लिए, नमाज और तरावी के लिए, क्योंकि भाई नमाज भी ज़रूरी है, नमाज भी नहीं छोड़ सकते इस तरह से बाहर घूमने फिरने के लिए। तो जब मैं क्रॉस कर रही थी, देखिए नमाज पहली रकात स्टार्ट हो गई थी, सेकंड रकात थी। आदमी लोग मतलब बैठे थे उधर, आदमी लोग की मस्जिद थी। फिर मैं गई लेडीज़ सेक्शन में, फिर मैंने पढ़ा और नमाज ख़त्म हुई। उसके बाद देखिए लोग बिस्किट चाय इस तरह से सर्व कर रहे हैं, बांट रहे हैं, बच्चे जो है चॉकलेट्स बिस्किट बांट रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा देख के, कितनी रौनक रहती है, कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता है। इस तरह से मस्जिदों में भी रौनक रहती है, घरों में भी रौनक रहती है, दस्तरखान भी भरे रहते हैं। इतना बरकत वाला महीना है ये। और मैं देखिए हस्बैंड के लिए भी चाय लेकर आए। अभी वही अफसोस हो रहा है, अभी चांद रात का दिन है, कल ईद है, मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो इतना अफसोस हो रहा है कि ये 30 दिन इतना अच्छा गुजरा माशाल्लाह से। और फिर वही मतलब कितनी रौनक रहती है, सन्नाटा हो जाएगा। फिर हम लोग बच्चों को लिए और फिर हम लोग चले गए, थोड़ा सा बच्चों के शूज़ वूज़ लेने थे। तो पास में ही एक डे टू डे था, ये करामा एरिया में हम लोग हैं, तो वहाँ पर आ गए बच्चों लोग के शूज़ वूज़ लेने के लिए। तो वहाँ से लिए और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं थे, क्योंकि रात की भी फिर नमाज़ थी, निकलना भी था। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करी और फिर हम लोग निकल गए। और सेहरी के लिए देखिए रास्ते में हम लोग को तंदूर की दुकान दिखी, तो वहाँ से रोटी ली और साथ में वो लोग कीमा भी सेल कर रहे थे डब्बों में, तो कीमा भी ले लिया। और वापस जब आ रहे थे उसी रोड पे, वो जो रमदान स्ट्रीट वाली रोड है, आप रश देखिए कितना ज़्यादा रश है उधर, इतना ज़्यादा कि जैसे पता नहीं कौन सा मेला लगा हुआ है, इतने लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे ना देखिए रमदान स्ट्रीट करके ये पूरी स्ट्रीट है, और स्कूल्स की भी छुट्टियाँ और ऑफिसेज भी जल्दी ख़त्म हो जाते। वेदर भी इतना मस्त है, इतना अच्छा है कि हर लोग, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, हर कोई मतलब इंजॉय कर रहा है ये पूरा रमदान। उनको भी एक फेस्टिवल की तरह लग रहा है, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम है वो भी जल्दी ऑफिस से छूट जा रहे हैं ना। 6 घंटे की जॉब, 8 घंटे की जॉब की बजाय 6 घंटे की जॉब हो गई है। और देखिए कितनी रौनक है, कितना रश है। जाते जाते मुझे रसगुल्ला दिख गया, तो मैंने हस्बैंड से कहा रसगुल्ला खाएंगे। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हस्बैंड के पास DHL कंपनी की तरफ से कुछ गिफ्ट्स आए थे, तो मैंने खोल के देखा, तो ये देखिए एक पाउच था, डायरी थी और एक पेन थी अच्छी सी। तो मैंने कहा हस्बैंड को, अच्छा डायरी मुझे दे दीजिए, पेन आप रख लीजिए और ये पाउच मुझे दे दीजिए, मुझे अपने कुछ कॉस्मेटिक की, मेकअप की कुछ चीज़ें रखने के काम आएंगी। क्योंकि काफ़ी अच्छा वो पाउच था, काफ़ी जगह थी उसमें। ये देखिए कभी जब आप ट्रैवलिंग करते हैं ना, जब जाते हैं इंडिया या कहीं पे भी, तो ऐसे पाउच बहुत अच्छे रहते हैं। और आपको आवाज़ आ रही होगी, पटाखे बज रहे हैं क्योंकि ईद है ना कल, देखिए कितनी आवाज़ आ रही है। और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। फिर हस्बैंड ने बोला कि चलो अम्मी आई हैं तो अच्छी जगह से हम लोग बूफे इफ्तार करते हैं, क्योंकि हस्बैंड तो रोज़ पूरे हफ्ते जा रहे थे ऑफिस की तरफ से, पार्टीज़ वगैरह एंजॉय कर रहे थे। और हम लोग तो घर में ही थोड़ा बहुत, मैं अपने लिए क्या बनाऊँ अकेले, तो मैं कुछ भी खा के काम चला ले रही थी। तो अभी हम लोग आ गए थे पूरा बूफे इफ्तार करने के लिए नेक्स्ट डे। तो देखिए पूरा उसमें बहुत सारे आइटम्स थे, आपको जो खाना है लो, जितना खाना है लो, अनलिमिटेड आइटम्स थे। तो देखिए पहले तो हम लोग ने इफ्तार की कुछ चीज़ें ली, फ्रूट्स वगैरह। फिर बच्चे जो है केक के सेक्शन में आ गए डायरेक्ट, तो उन लोगों को केक वगैरह बच्चों को दिया, और अम्मी भी थी साथ में। देखिए फिर मेन कोर्स की कुछ डिशेस लगी हुई थी बहुत सारी, तो हम लोगों ने वहाँ से भी कुछ चीज़ें लिए और आ गए रोज़ा खोलने के लिए। और देखिए बस बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं अजान का, प्लेट्स वगैरह ले लिए हैं। और जायद परेशान है, किधर बैठूं, क्या करूं तो उसको बस समझा रही थी, उसको बस अपने केक की फिक्र हो रही थी। और यहाँ बच्चे देखिए खा पी के बस थोड़ा सा केक वेक खाएं, इन लोगों को खाने से मतलब नहीं है, बस केक वेक खा ली, बस उसी में उन लोग का पेट भर गया और फिर खेल रहे हैं। न्यू बेबी टीथ कौन सा है, बेबी टूथ कौन सा है? ये हैंड हटाओ, दिखाओ हैंड हटाओ तो। लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये है चांद रात वाला दिन, यानी रोज़े के एक दिन पहले का व्लॉग। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 30 दिन पूरे रोज़े मिले हैं, और तो हम लोग ने सोचा चलो साफ़ सफाई सब एक दिन पहले ही कर लेते। साफ़ सफाई तो थी ही, मगर ये होता ईद की एक स्पेशल सफाई होती है, तो कुर्सियाँ भी साफ़ हो रही हैं और
मतलब डीप क्लीनिंग हो रही है। माशाल्लाह हस्बैंड भी लगे हुए थे, उन्होंने भी, हम लोग ने बताया था ना हमारी टेबल हम लोग ने एक साइड कर ली थी इफ्तार के टाइम, तब से उधर ही थी और हम लोग नीचे बैठ के रोज़ा खोलते थे। मगर अब सोचे कि टेबल को उसको अपनी वापस जगह पे रख देते हैं। और ये शीशा हम लोग ने लगाया था जब वॉलपेपर्स लगाया था, ये बहुत सारी वीडियो में आप लोग ने देखा होगा, मगर मैंने बताना भूल गई थी कि जब हम लोग ने वॉलपेपर लगाया था तो ये शीशा भी लगाया था। और देखिए साफ़ सफाई होने के बाद इफ्तार का भी टाइम हो रहा था मगरिब से कुछ देर पहले का। और मौसम देखिए आज भी इतना अच्छा है। कल तो सोलर इक्लिप्स था, पूरे दिन धूप नहीं निकली थी, सूर्य ग्रहण था, मगर आज भी देखिए मौसम कितना अच्छा है, पूरे बादल है और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था बस बारिश होगी, मगर बारिश हुई नहीं। और मैंने सोचा हस्बैंड लोग अपना साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, अम्मी भी साथ में हेल्प करा रही थी, बता रही थी ऐसे करो वैसे करो, तो मैंने सोचा मैं कुछ ईद की तैयारियां कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सोचा कुछ बकलावा बनाती हूँ, होममेड बकलावा। तो जिसके लिए मैंने पेस्ट्री शीट्स खरीदी थी इस तरह की छोटे वाले। तो इसका मैंने प्लास्टिक निकाल दिया है और इसको रूम टेम्परेचर के लिए रख दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे हो जाए, नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अभी वो कड़क थी। फिर इसमें हम बकलावा बनाएंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स थे जो कि मैंने देखिए इस तरह से छोटे छोटे बारीक बारीक कट कर लिए थे। तो अब इन ड्राई फ्रूट्स को मैंने बकलावा के अंदर डाल दिया है, बीच में बकलावा के अंदर डाल दूंगी। बस इसको सेंटर में ऐसे रखना है और इसको चारों कॉर्नर्स जो है वो इसके फोल्ड कर देने, ये देखिए कुछ इस तरह से। और ये देखिए बस। और ये जो बकलावा है वो मैं बनाने जा रही हूँ एयर फ्रायर में। तो देखिए इस तरह से इसको लपेट दिया है और कुछ इस तरह से इसका शेप हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने सारे जो भी शीट्स थी उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स रखा। और पहले तो मैंने सूखे ड्राई फ्रूट्स रखे थे, बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया था कि ताकि थोड़ी अंदर मिठास हो जाए, मगर वो मैं शूट करना भूल गई, तो इसलिए मैं इसमें शायद दिखा नहीं पाऊँगी। मगर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड किया है ताकि इसमें थोड़ी सी अंदर से भी स्वीटनेस रहे। और इसको चारों तरफ से इस तरह से लपेट दिया है। आराम से चिपक गया था, क्योंकि जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आया था ना वो मुलायम हो गया था और आराम से चिपक गया था और इस तरह का कुछ शेप हुआ था। ये देखिए तो बन के रेडी हो गए हैं बकलावा। और पीछे जो दिख रहा है वो शाही रोल है, तो मैं उसकी भी अभी रेसिपी शेयर करूँगी। मैं साथ साथ दोनों चीज़ें कर रही थी। तो ये देखिए सब चीज़ों को मैंने एयर फ्रायर के अंदर डाल दिया है और मैंने 10 मिनट के लिए, पहले 5 मिनट्स के लिए रखा और 160 डिग्री टेम्परेचर पे देखते हैं कैसा होता है। बाद में मैंने जो भी बकलावा थे ना उसको पलटा भी। और साथ ही साथ मैं कबाब भी बनाने जा रही हूँ। तो कीमे को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, उसका पानी निचोड़ लिया था। फिर मैंने उसमें चॉप्ड जो प्याज होती है उसको बारीक बारीक कट करके उसमें डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। और बाद में इसमें मैंने पुदीना, हरी धनिया और हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लिया, ताकि मुंह में जो है ना पत्ते नहीं आए और हरी मिर्चें नहीं आए। इन सब चीज़ों को डाल दिया है। और ब्रेड क्रम्स मेरे पास थे, तो ब्रेड क्रम्स को भी मैंने ब्रेड के जो साइड के कॉर्नर्स होते हैं, अभी मैं शाही रोल बना रही थी तो उसके कॉर्नर्स से वो भी मैंने निकाले, वेस्ट नहीं किया, उसको मैंने इसमें डाल दिया। मैंने इसमें धनिया, कुटी हुई धनिया डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, नमक डाला है। इसमें मैंने देखिए ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ, रेड चिली फ्लेक्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैंने शान का सीख कबाब मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये सब चीज़ें मैंने करके दिन में और मिला दी थी। और बाद में इसमें मैंने अंडा डाल दिया, इसमें ऑयल डाल दिया। और अंडा मैंने रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वो शायद स्टार्ट का बटन, प्ले का बटन ऑन नहीं हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही फ्रीज़र में डाल दिया, ताकि थोड़ा सा जो ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, मतलब थोड़ा सा हार्ड हो जाए, क्योंकि बहुत सॉफ्ट था। और देखिए बकलावा को भी मैंने निकाला और फिर मैंने इसको पलट दिया, अलट पलट करके इसको रख रही थी ताकि आगे से पीछे दोनों तरफ से ये पक जाए। और देखिए बकलावा हो गए थे, तो ऊपर से मैंने एकदम गाढ़ी वाली जो चाशनी होती है ना, चाशनी को बना के मैंने ऊपर से डाल दिया, ताकि थोड़ा सा वो स्वीटनेस रहे। बहुत ज़्यादा एकदम चाशनी में डुबाना नहीं है, ऊपर से डाल दिया मैंने। इसके ऊपर चाहे तो न्यूटेला भी डाल सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। तो मैंने चाशनी से बाद में इसको मैंने क्लिंग रैप से रैप करके इसको रख दिया। ईद के दिन इसको टेबल पे मैं कल लगा दूंगी। अब फिर आ जाते हैं शाही रोल की तरफ। तो जिसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बारीक बारीक काजू बादाम वगैरह लिया। नारियल पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है, ये देख सकते हैं। और इसमें मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ,
कंडेंस मिल्क अच्छे से ऐड करेंगे ताकि वो सबका अच्छे से मिक्सचर वो बन जाए। देखिए मैंने अच्छे से कंडेंस मिल्क लिया है। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। नारियल पाउडर, काजू, बादाम और पिस्ता, ये बारीक बारीक इसमें थे ड्राई फ्रूट्स। और ब्रेड जो है उसके कॉर्नर्स को मैंने कट कर लिया है। यही ब्रेड क्रम्स को, ये रेसिपी में तो मैं बाद में शेयर कर रही हूँ, मगर इसी ब्रेड क्रम्स को मैंने कबाब में डाला था। अभी जो ब्रेड है, ब्रेड को इस तरह से पतला पतला बेल लिया है और ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था ड्राई फ्रूट्स और मिल्क मेड का, कंडेंस मिल्क का, तो उसको मैं बीच में इसको रख के और फिर इसको रोल कर रही हूँ। और देखिए इस तरह से रोल करना है सेंटर में रख के, और बाद में ना साइड में पानी लगा देना है। पानी लगाने से क्या होगा कि ये चिपक जाएगा, ये खुलेगा नहीं। तो इस तरह से पानी लगा के इसको इस तरह से ऐसे से करेंगे ना, रोल करेंगे तो अच्छे से वो चिपक जाता है, फिर वो खुलेगा नहीं। तो देखिए जहाँ जहाँ पे अगर खुला हुआ नज़र आए तो पानी लगा के वापस से इसको ऐसे से दबा दीजिए तो वो एकदम खुलेगा नहीं। देखिए तो इसी तरह मैंने दूसरा भी बना के मैं दिखाती हूँ। भी सेंटर में मैंने इसको रख लिया है वो मिक्सचर को। अभी साइडों में मैं पानी लगा ले रही हूँ। पानी लगाने के कॉर्नर्स में पानी लगाने के बाद इसको फोल्ड कर दूँगी रोल करके, और फिर इस अच्छे से, देखिए कितना अच्छे से चिपकेगा। इस तरह से इसको बेल लेना है हैंड से ही। तो देखिए कितना अच्छा ये चिपक गया, क्योंकि इसमें पानी अच्छा सा लगा था ना, तो अच्छे से ये चिपक गया है। अगर आपको खुला हुआ कहीं से नज़र आ रहा है तो पानी लगा के इसको चिपका दीजिए। ये देखिए तो ये बन गया है शाही रोल। ये देखिए कितने अच्छे से ये चिपक गया है सारा। और हमारे सारे शाही रोल बन के रेडी हो गए थे। अब इसको मैंने ऑयल में रख दिया है फ्राई करने के लिए। ये कुछ नई रेसिपी है ईद के लिए, ईद की न्यू डेजर्ट है, तो मैंने सोचा आप लोग को शेयर करूं ताकि आप लोग भी ईद पे बनाइए। और चांद रात के दिन इसलिए मैं शेयर कर रही हूं ताकि आप लोग इंडिया में जो हैं उनकी ईद तो एक दिन बाद है ना, तो लोग बना सके। कुछ नई डिश है, अच्छा भी लगेगा। हम लोग तो सेवइयाँ शीर खुरमा बनाते ही हैं, ये भी अगर लगाएंगे मेहमानों के आगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से अलट पलट करके सारे शाही रोल को अच्छे से मैंने रोल्स को फ्राई कर लिया है, ताकि कहीं से वाइट और कहीं से ब्राउन नहीं दिखे, एक ही कलर का चारों तरफ दिखे। ये देखिए फ्राई हो गए हैं और कितने अच्छे से मतलब लाइट ब्राउन कलर के अच्छे से फ्राई हुए हैं, हर तरफ से एक ही कलर का। और सबको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में मैं दूसरे वाले भी रोल्स डाल दूँगी जो बनाए थे मैंने। तो एक पैकेट ब्रेड में काफ़ी सारे रोल्स बन जाएंगे आपके, और बहुत ही इजी डिश है। घर में जो सारी चीज़ें अवेलेबल है बस उसी चीज़ों से बनाना है। तो देखिए इस तरह मैं एक सर्विंग डिश में इसको असेंबल कर रही हूँ, लाइन से रख रही हूँ। बाद में मैं वही गाढ़ी वाली चाशनी इसमें डाल रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं थी ये चाशनी। देखिए इस तरह से चाशनी अगर डालेंगे ना शीरा, तो अंदर से सोक हो जाएगा ब्रेड के, और ब्रेड भी जो है मुलायम हो जाएगी, एकदम कड़क कड़क नहीं रहेगी। इस तरह से मैंने हिला लिया ताकि अंदर तक ब्रेड में चला जाए शीरा। और फिर मैंने इसको क्लिंग रैप करके रख दूंगी फ्रिज में। इसको मैं ईद के दिन इसके ऊपर रबड़ी डालूंगी, क्योंकि अभी से डालूंगी वो पूरा मिक्स हो जाएगा, तो मैं ईद के दिन डालूंगी। फ्रिज में मैंने रख दिया। और जो कबाब्स मैंने बनाए थे मैंने अपनी सास को दे दी, अम्मी को, कि आप इसको बैठे बैठे ना इसका शेप दे दीजिए। सीख कबाब के जैसे तो नहीं हम लोग ने बनाए, मगर इस तरह से लंबे लंबे शेप दे के मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया। थोड़ी देर ये थोड़ा सा कड़क हो जाएगा, फिर इसको प्लास्टिक रैप में कर रखेंगे। फिर देखिए 1 घंटे के बाद ये थोड़ा सा सेट हो गया था, तो इसको अम्मी जिप लॉक बैग में रख रही हैं। अभी ईद के दिन हम लोग इसको फ्राई करेंगे और आगे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ्तार का टाइम हो गया था, तो जो भी मेरे पास मेक एंड फ्रीज़ वाले आइटम थे तो वही चीज़ें मैंने निकाली आज, क्योंकि आज आखिरी रमज़ान था और अम्मी भी थी साथ, और घर पे हम लोग इफ्तार कर रहे थे। 2 दिन से तो बाहर ही थे, तो वही मेक एंड फ्रीज़ वाले आइटम मैंने निकाले और उसको मैंने फ्राई कर लिया। कबाब्स निकाले, ब्रेड पार्सल्स निकाले, और बाहर से भी इफ्तारी आ गई थी, चीज़ बॉल्स निकाले। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड आज जूस बना रहे हैं विमटो। जायद को चाहिए था तो जायद खड़ा होकर बस देख रहा है। तो बस टेबल तो अपनी जगह पे आ गई थी, तो सोचा लास्ट इफ्तार टेबल पे ही करते। तो देखिए सारी इफ्तारी है हमारे टेबल पे रखी हुई है, और एक फ्रेंड के घर से भी इफ्तार आ गई थी। तो बस हम लोग बैठ गए थे और दुआ कर रहे थे अल्लाह पाक अगले साल का भी रमज़ान सबके साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और सब लोग जो भी हमारे दोस्त हैं, सब लोग हैं, सबके साथ अच्छे से खैरियत आफियत के साथ, हंसी खुशी के साथ अगला रमज़ान भी हमें सबको सबके साथ देखने को मिले, सारे रिश्तेदारों के साथ। तो रोज़ा खोलने के बाद
और बहुत अफसोस भी हो रहा था कि आज आखिरी रोज़ा था। मैं अपनी फ्रेंड के घर आ गई और मेहंदी लगाने के लिए। माशाल्लाह उनको अच्छी मेहंदी लगाने आती है। तो देखिए मेरी मेहंदी लगा रही हैं और आपने हस्बैंड का नेम भी लिख दिया, हस्बैंड के नेम का फर्स्ट और सेकंड नेम का लेटर, बोले कि नाम लिखा भाई का। तो कुछ इस तरह से मेहंदी मेरी आधी लग चुकी थी। और यहाँ पे देखिए जो ज़ायरा, इन बेबी को तो आपने मेरी कई वीडियो में देखा होगा, बेचारी की तबीयत ख़राब है और देखिए कैसी आजकल एकदम दुबली हो गई है, उसको नज़ला है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, तो बार बार नेबुलाइज़र लगाया जा रहा है। तो उसका भाई उसको देखिए क्रॉक्स पहना रहा है, उसके साथ खेल रहा है, उसका मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। बस मैं मेहंदी लगाते लगाते मैं रिकॉर्ड मैंने किया दोनों भाई बहनों को, तो लग गई है ऑलमोस्ट मेहंदी और बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह से। जज़ाकल्लाह खैर, आपने मेरी मेहंदी लगाई। और यहाँ पे देखिए बच्चों की मस्ती चालू थी। जायद ज़ुहान तो घर पे थे, मैं आई थी यहाँ पे मेहंदी लगाने और लग गई है मेरी मेहंदी। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करूँगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। चांद रात की रात से ही मैं स्टार्ट करूँगी और ईद के दिन का दिखाऊँगी। और ये उनके घर से मेरी बैल्कनी देखिए माशाल्लाह कितनी जगमग कर रही थी लाइट, दोनों बैल्कनियों में लाइट लगी हुई है ना, तो माशाल्लाह। ये देखिए ये हॉल की बैल्कनी थी, वो किचन की बैल्कनी थी। चलिए मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। और आखिरी रमज़ान है इंडिया में, तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा, मेरे घर वालों के लिए, सबके लिए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।